चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज हमें करना है क्राउन चक्र के ऊपर मेडिटेशन। और क्राउन चक्र के ऊपर मेडिटेशन करने से पहले हमें अपनी बॉडी को अलाइन करना, एनर्जाइज करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है जी। और बॉडी को अलाइन करने के लिए, एनर्जाइज करने के लिए हमारे लिए जरूरी होता है क्या? एरोबिक्स एक्सरसाइज करना। ठीक है। लेकिन एरोबिक्स एक्सरसाइज जो अपने परिवार का एज ग्रुप है ना, हर कोई एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा। तो हमने 2-3 विधियां आप लोगों के लिए बनाई हैं जो कि आप कर सकते हैं बैठ के। जैसे कि अगर आप एरोबिक्स एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो बैठ के आप अपना हाथ घुमा सकते हैं। ठीक है जी। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, फिंगर्स घुमा सकते हैं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अदरवाइज एक बहुत सिंपल सा डांस है जो हमें खड़े खड़े करना है। एंड वो डांस क्या है? जिसमें कि हमारी बॉडी का लेफ्ट लेफ्ट जो पार्ट है वो और राइट पार्ट जो है वो, दोनों ही पार्ट जो है सेम तरीके से श्रिंक करेंगे आपस में एक दूसरे को। ठीक है। अगर हम ये डांस करते हैं, जिनकी एज ज्यादा है वो बैठे बैठे कीजिए, जिनकी एज जो खड़े होके कर सकते हैं वो इसको खड़े होके कीजिए। 10 से 12 मिनट बॉडी को एनर्जाइज कीजिए। और अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं, मतलब दोनों ही चीजें आप नहीं कर पा रहे हैं और आपकी एज ज्यादा है, क्योंकि जैसा मैं देखता हूँ कि अपनी क्लास में 55 से 64 वाले भी काफी लोग हैं, तो मैं आप लोगों को एक विनती करना चाहूंगा, जो एक्सरसाइज आप बैठे बैठे कर सकें, जो आपको ठीक लगे वो कीजिए। शरीर को हमें हिलाना डुलाना है, एनर्जी को बाहर निकालना है शरीर के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। सभी आदरणीय सदस्यों को विनती है कि अपने स्थान पर खड़े हों। एक विनती और है, कोई भी व्यक्ति आदरणीय सदस्य क्लास का अपने शरीर से किसी भी प्रकार की जबरदस्ती नहीं करेगा। अगर आपको एक्सरसाइज आप कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं कर पा रहे हो तो बैठ के कीजिए। अपने शरीर से कोई जबरदस्ती हमें नहीं करनी है। और जो यंग है, जो कर सकते हैं, उनको पूरी शिद्दत के साथ करना है। ठीक है जी। दूसरी चीज, वीडियो ऑन रखिएगा और एक्सरसाइज करते रहिए। स्टार्ट करता हूं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ फोल्डर। आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके, स्टार्ट। वीडियो का साउंड नहीं आ रहा है। ओके, ध्यान से सुनिएगा सभी आदरणीय सदस्य। साउंड मैंने यहाँ से ऑफ कर रखा है क्योंकि साउंड इसका बहुत ज्यादा तेज है और इसमें ब्रेन वेव्स हैं। तो सभी आदरणीय सदस्यों को ये देखना है कि स्टेप कॉपी करने हैं। एंड बी एनर्जेटिक। ऐसे बैठ के देखने से काम नहीं चलेगा। बी एनर्जेटिक, वी आर हीलर। अगर कोई मजबूरी है तो अलग बात है, हम बैठेंगे, और मजबूरी नहीं है तो प्राणिक हीलिंग का ये नियम ही है कि हमें 15 मिनट पहले एक्सरसाइज करनी है। मतलब जरूरी है शरीर के लिए। शरीर के अंदर जो गैसें और जो ऊर्जा होती है उसको बाहर करने के लिए ये एक्सरसाइज जरूरी होती है। तो सभी से विनती है, जो सबसे अच्छी एक्सरसाइज करेगा उसको मेरी तरफ से चॉकलेट गिफ्ट मिलेगी। ठीक है जी। ओके।
आप सभी एनर्जी से फुल होंगे अभी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्राउन चक्रा मेडिटेशन। क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज। जिस प्रकार से रेकी के अंदर हम लोग दोनों हाथों को अच्छे से रब करके पहले ऊर्जा को निकालते थे और उसके बाद ऊर्जा को ग्रहण करते थे, उसी प्रकार से प्राणिक हीलिंग के अंदर पहले एक्सरसाइज करते हैं। और एक्सरसाइज में एरोबिक एक्सरसाइज सबसे ज्यादा मानी जाती हैं। इसमें कुछ योगा के पोजेस भी हैं जो इसके एडवांस लेवल में होते हैं, जो हम कल परसों से स्टार्ट कर देंगे। और आप योगा के पोज भी कर सकते हैं प्राणिक हीलिंग के अंदर। मानना ये है, इसके पीछे का विज्ञान ये है कि जिस प्रकार से जैसे आपने अभी डांस वांस किया तो आपकी बॉडी के अंदर एक एनर्जी होगी, ऊर्जा होगी, और उस ऊर्जा के साथ दूसरी ऊर्जा, जो ऊर्जा हम लेने जा रहे हैं अभी, वो ऊर्जा अट्रैक्ट होगी। और दोनों ऊर्जाओं का जब मिलन होगा तो मेरे शरीर के अंदर जो रोग होंगे संपूर्ण तरीके से खत्म हो जाएंगे और मैं पूर्ण तरीके से ऊर्जावान होऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हृदय चक्र मेडिटेशन जो हमने आज से एक दिन पहले किया था, उसके ऊपर आप सब लोगों ने बड़े आशीर्वाद मुझे भेजे हैं, उसके लिए मैं सबका बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथ में एक बात कहना चाहता हूँ कि सिर्फ मेडिटेशन की बात ही आप हृदय चक्र को मत लीजिएगा। हृदय चक्र इतना ही विशाल होना चाहिए कि हम सबको क्षमा कर सकें और सबके साथ मिलके आगे चल सकें। तो चलिए क्राउन चक्रा पे चलते हैं और क्राउन चक्रा मेडिटेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज। मन को शांत कीजिए, मन को शांत कीजिए। मन को शांत कीजिए। शांत मन से जो कुछ भी हमारे पास है, शांत मन से जो कुछ भी हमारे पास है, वह सब देने के लिए ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। वह सब देने के लिए ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। जिस प्रकार योगा में, जिस प्रकार योग में, एक्सरसाइज में और मेडिकल थेरेपीज के अंदर हम अपने शरीर को टेढ़े मेढ़ा और सीधा करते हैं, उसी प्रकार मन के अंदर आने वाले सभी टेढ़े मेढ़े विचारों को सीधा करेंगे और मन को एक तरफ लेके जाएंगे धन्यवाद की भावना की तरफ, धन्यवाद की भावना की तरफ, धन्यवाद की भावना की तरफ, धन्यवाद की भावना की तरफ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शांत करेंगे, बिल्कुल शांत करेंगे मन को। कुछ पलों के लिए सब कुछ भूल जाना ठीक समझेंगे। कुछ पलों के लिए सब कुछ भूल जाना ठीक समझेंगे। कुछ पलों के लिए सब कुछ भूल जाना चाहेंगे। सब कुछ। मन शांत, आत्मा शांत, मन शांत, आत्मा शांत, शरीर का रोम रोम बिल्कुल शांत।
अपने भीतर की परम शांति को अनुभव करेंगे। अपने भीतर की परम शांति को अनुभव करेंगे। अपने भीतर की परम शांति को अनुभव करेंगे। भीतर की परम शांति को अनुभव करेंगे। सारी संसारिक चीजों को कुछ पलों के लिए शून्य होने देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पूरे शरीर पर ध्यान लेके जाएंगे, पूरी बॉडी पर ध्यान लेके जाएंगे। कोई भी मसल, कोई भी अंग अगर रिलैक्स नहीं है तो उसे रिलैक्स करेंगे। भीतर की शक्तियों और उनके संचालन पर विचार करेंगे कि मेरे भीतर कौन कौन सी सुप्त चेतनाएं हैं, मेरे भीतर कौन कौन सी शक्तियां हैं, मेरे भीतर कौन कौन सी सुप्त चेतनाएं हैं। मैं सिर्फ बाहरी हूं या भीतर भी कोई जीवन है? मैं सिर्फ बाहरी हूं या भीतर भी कोई जीवन है? कौन सी ऊर्जा जो मेरा संचालन कर रही है? वॉइस तेज कर दीजिए थोड़ा। कौन सी ऊर्जा मेरे शरीर का संचालन कर रही है और कौन सी ऊर्जा मेरी सोल का संचालन कर रही है? कौन सी ऊर्जा मेरे सोल का संचालन कर रही है? कौन सी ऊर्जा मेरे सोल का जो शक्ति मेरे शरीर को चला रही है वो उस शक्ति को मैं देख और समझ पाता हूं। उस शक्ति को मैं देख और समझ पाता हूं। वो कौन सी शक्ति है? वो कौन सी शक्ति है जो मेरी आत्मा को चला रही है, जो मेरी सोल को चला रही है? मेरी सोल को शक्ति देने वाली शक्ति कौन सी है, क्या है और ब्रह्मांड में कहां कहां फैली है? मेरे सोल को अंदर जो शक्ति है, मेरे सोल के अंदर जो शक्ति है वो क्या है और इस ब्रह्मांड में कहां कहां तक फैली है, उस पर विचार करेंगे। उस पर विचार करेंगे। उस पर विचार करेंगे।
दोनों हाथों से एक बार अपने हेड के ऊपर क्राउन चक्रा को टच करेंगे, हेड के हल्का सा ऊपर क्राउन चक्रा को टच करेंगे और दोनों हाथों को कमल की पंखुड़ियों की तरह खोलते हुए मेडिटेशन की पोजीशन लेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारा संपूर्ण ध्यान क्राउन चक्रा के ऊपर लेके जाएंगे, संपूर्ण ध्यान क्राउन चक्रा के ऊपर लेके जाएंगे, क्राउन चक्रा के ऊपर लेके जाएंगे। बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठेंगे, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठेंगे। हेड के ऊपर सिर के 2 इंच ऊपर, सिर के 2 इंच ऊपर उन ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को महसूस करेंगे जो हमारी सोल को चला रही है। धन्यवाद के भाव से, धन्यवाद के भाव से अपने क्राउन चक्र को हृदय चक्र की तरह विशाल होता हुआ महसूस करेंगे। अपने क्राउन चक्र को हृदय चक्र की तरह विशाल होते हुए महसूस करेंगे। अपने क्राउन चक्र को हृदय चक्र की तरह विशाल होते हुए महसूस करेंगे। अपने क्राउन चक्र को हृदय चक्र की तरह विशाल होते हुए महसूस करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस विशाल क्राउन चक्र के अंदर खुद को महसूस करते हुए नॉर्मल बॉडी पोस्चर में बैठिए आप लोग। इस विशाल क्राउन चक्र के अंदर खुद को महसूस करते हुए खुद को ब्रह्मांड में अनंत तक महसूस करेंगे। खुद को ब्रह्मांड में अनंत तक महसूस करेंगे, अनंत तक, जहां जहां तक ऊर्जा और ऊर्जा के रूप हैं, जहां जहां तक ऊर्जा और ऊर्जा के रूप हैं, वहां वहां तक स्वयं को ऊर्जा के साथ कनेक्टेड महसूस करेंगे। स्वयं को ऊर्जा के साथ कनेक्टेड महसूस करेंगे। अनंत तक ऊर्जा की गहराइयों में, अनंत तक ऊर्जा की गहराइयों में, अनंत तक ऊर्जा की गहराइयों में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पूरे ब्रह्मांड की, पूरे ब्रह्मांड की ऐसी शक्तियां, ऐसी ऊर्जाएं जो आपके हीलिंग पावर में आपके साथ चलेंगी, आपके प्लेनेट के लिए, आपके प्लेनेट के सभी जीव जंतुओं के लिए, आपके प्लेनेट के कण कण के लिए, सभी पेड़ पौधों के लिए, जहां जहां आपको जो जो शक्ति की जरूरत है, आपका क्राउन चक्र विशाल हो रहा है और सारी शक्तियां आपके क्राउन चक्र के अंदर समाती चली जा रही हैं। आपका क्राउन चक्र विशाल हो रहा है और सारी शक्तियां आपके क्राउन चक्र में समाती चली जा रही हैं। अगले 3 मिनट तक, अगले 3 मिनट तक क्राउन चक्र को और विशाल होते हुए महसूस करेंगे और खुद को ब्रह्मांड की शक्तियों से जुड़ते हुए महसूस करेंगे। ऐसी मौन साधना कि शरीर मौन है और आत्मा ब्रह्मांड के अंदर तूफान मचा रही है। शब्द मौन है, शब्द मौन है और वास्तविकता तूफान मचा रही है। नेक्स्ट 3 मिनट बिल्कुल मौन रह के खुद को क्राउन चक्र के सराउंडिंग सारी शक्तियों के साथ जुड़ा हुआ महसूस करेंगे।
कुछ स्पेसिफिक चीजों के साथ खुद को जोड़ेंगे, सभी चक्रों से रिलेटेड एनर्जियों के साथ, सभी चक्र से रिलेटेड एनर्जियों के साथ खुद को जुड़ा हुआ महसूस करेंगे और अपने क्राउन चक्र की वायरिंग करेंगे। वायरिंग का मतलब जैसे प्लग लगाकर हम मशीन चलाते हैं, बटन दबाते हैं, इस प्रकार से तार बिछाएंगे अपने चक्रास की ब्रह्मांड के अंदर, ताकि जब चाहें अपने चक्रास को इमीडिएट एनर्जाइज कर सके। जब चाहें तब हम लोग अपने चक्र को एनर्जाइज कर सके, महसूस करेंगे ऐसी वायरिंग ब्रह्मांड के अंदर। उन सभी कलर्स की एनर्जी से उस वायरिंग को क्रिएट करेंगे, सभी चक्र की वायरिंग को क्रिएट करेंगे। हाथ नीचे रख के आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ऐसे आप थक जाएंगे। आराम से हाथ नीचे रख के मेडिटेशन कीजिए। खुद को कनेक्ट करेंगे सारे चक्रास की एनर्जी के साथ, सारे चक्र की एनर्जी के साथ खुद को ब्रह्मांड में कनेक्ट करेंगे। जैसे आपके चारों तरफ एनर्जी है, बस आपको एनर्जी के साथ कनेक्ट होना है। सभी प्रकार के इलाजों के लिए अपनी चक्रास को एनर्जी से भरपूर करेंगे। जैसे जैसे आपका क्राउन चक्र विशाल होता जाएगा, जैसे जैसे आपका क्राउन चक्र विशाल होता चला जाएगा, वैसे वैसे आपके चक्रास के अंदर बाकी के सारे चक्र एकदम एनर्जी से लबालब भरते चले जाएंगे, एकदम एनर्जी से लबालब भरते चले जाएंगे। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। कैसी भी बीमारी हो, बुरे से बुरा नशे की लत, डिप्रेशन, किसी भी प्रकार का गुस्सा, मानसिक रूप से रिलेटेड कोई भी बीमारी, कोई भी मंदबुद्धि बच्चा, आपके पास ऐसी शक्तियां हों, ऐसे दिव्य उपचार हों कि आप अपने प्रज्ञा माइंड से खुद ही डिसीजन लेकर किसी को भी हील कर पाए, किसी को भी आसानी से ठीक कर पाए। ऐसी शक्तियों के साथ खुद को जुड़ा हुआ महसूस कीजिए। शरीर के लेवल पर नहीं, सोल के लेवल पर। शरीर के लेवल पर नहीं, सोल के लेवल पर। विशाल होने दीजिए क्राउन चक्र को, अपने आप ऊर्जाओं को पकड़ेगा। क्राउन चक्र को विशाल होने दीजिए। ब्रह्मांड में 7 रंगों की इस रोशनी को विशाल होने दीजिए। अनंत तक, अनंत तक,
अनंत तक विशाल होने दीजिए। खुद को उन ऊर्जाओं में एक ऊर्जा के रूप में महसूस कीजिए। इन सभी पावरफुल ऊर्जाओं में एक मौन ऊर्जा, इन सभी पावरफुल ऊर्जाओं में एक मौन ऊर्जा के रूप में महसूस कीजिए। सभी पावरफुल ऊर्जाओं के बीच में एक मौन ऊर्जा के रूप में यूज कीजिए। एक मौन ऊर्जा, एक मौन ऊर्जा, ऊर्जाओं के बीच में एक ऐसी ऊर्जा, ऊर्जाओं के बीच में एक ऐसी ऊर्जा जो बिल्कुल शांत रहकर, जो बिल्कुल शांत रहकर अपना काम करती है, जो ऊर्जा बिल्कुल शांत रहकर अपना काम करती है। स्वयं को सौभाग्यशाली समझें, स्वयं को सौभाग्यशाली समझें और विश्व को चलाने वाली शक्ति को अपने अंदर ग्रहण करें। स्वयं को उन एनर्जियों के बीच में मौन महसूस करेंगे। साइलेंस रह के सभी पावर्स को ग्रहण करेंगे। इस साइलेंस को अब ताकत के रूप में, इस साइलेंस को अब ताकत के रूप में अपने शरीर के अंदर महसूस कीजिए। अपने शरीर के अंदर महसूस कीजिए। पहली बार अपने चक्रास के साउंड को अपनी बॉडी के अंदर महसूस कीजिए। चक्रास के साउंड को बॉडी के अंदर महसूस कीजिए। मूलाधार टू
क्राउन चक्र। बॉडी के अंदर वाइब्रेशन और साउंड को महसूस कीजिए और देखिए कि आपका साइलेंस कितना पावरफुल है उस ऊर्जा के बीच में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। अपने भीतर उस साउंड को महसूस कीजिए। स्वयं के भीतर, स्वयं के भीतर उस साउंड को महसूस कीजिए। स्वयं के भीतर उस साउंड को महसूस कीजिए। चक्र की गर्जना को महसूस कीजिए। चक्र की गर्जना को महसूस कीजिए। बाहर शांत और अंदर तूफान को महसूस कीजिए। बाहर शांत और भीतर तूफान को महसूस कीजिए। देखिए चक्र की गर्जना सारे सुप्त चेतनाओं को जगाती चली जा रही है। भीतर की शक्तियों को, भीतर की गर्जना को महसूस कीजिए। बाहर शांत, अंदर तूफान को महसूस कीजिए। बाहर शांत, भीतर तूफान को महसूस कीजिए। महसूस कीजिए कि शरीर बिल्कुल शांत है। भीतर की सारी ऊर्जाएं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूम रही हैं। शरीर बिल्कुल स्टिल और शांत है। भीतर की ऊर्जाएं मूव कर रही हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। भीतर के तूफान, भीतर की तूफान, भीतर की गर्जना और बाहर की शांति इस बात की प्रतीक है, इस बात की प्रतीक है कि मैं कभी भी एक हीलर होने के नाते कभी भी अपने मकसद से विचलित नहीं होऊंगा। अपनी शक्तियों पे संपूर्ण कंट्रोल के साथ हमेशा सही का साथ दूंगा। हमेशा सही का साथ दूंगा और
मैं जिसे भी हील करूंगा, जब भी हील करूंगा, जितना भी हील करूंगा, मेरा हर इनपुट आउटपुट में जरूर बदलेगा। मेरा हर इनपुट आउटपुट में जरूर बदलेगा। मेरे भाव मात्र से, मेरे भाव मात्र से सामने वाला व्यक्ति खुद को हील होते हुए महसूस करेगा। अपनी शक्तियों पर बैलेंस करना, अपनी शक्तियों पर कंट्रोल करना और शक्ति होते हुए भी शक्ति का प्रदर्शन ना करना, इस बात का प्रतीक है कि भीतर तूफान और बाहर शांत हैं। भीतर तूफान और बाहर शांत हैं। दोनों हाथ जोड़कर परमात्मा का धन्यवाद करेंगे। दोनों हाथ जोड़कर परमात्मा का धन्यवाद करेंगे। परमात्मा का धन्यवाद करेंगे। हे ईश्वर, हे सर्वशक्तिमान निराकार, मुझे यह विद्या बख्शने के लिए, मुझे खुद के साथ जोड़ने के लिए, मुझे अपने जैसा बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी आदरणीय गुरुजन मार्गदर्शक का धन्यवाद करेंगे। सभी आदरणीय गुरुजन और मार्गदर्शक का धन्यवाद करेंगे। और जिन्होंने आपके लिए ये कोर्स अवेलेबल करवाया, उनका भी, अर्चना दीदी, विनय भैया, सपना दीदी का भी धन्यवाद करेंगे, जिनकी वजह से हम लोग जुड़े और यहाँ तक पहुंच पाए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। स्लोली ओपन योर आईज, स्लोली ओपन योर आईज। बहुत बढ़िया। एक बार फिर आप इस मेडिटेशन की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा रात्रि ध्यान में। और जिस प्रकार से शक्ति को मिलना और शक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना और संभालना क्राउन चक्र मेडिटेशन का मकसद कहा जाता है। मतलब पावर तो कहीं से भी आ सकती है, कितनी भी आ सकती है, और पावर से हम कुछ भी कर सकते हैं, बट पावर को संभालना आना, ये हमारी फर्स्ट जॉब है। हमारे अंदर कभी ईगो ना आए, हमारे अंदर कभी घमंड ना आए, हम कभी खुद को सर्वश्रेष्ठ ना समझने लगे, या इतने कमर्शियल ना हो जाएं कि जिसे जरूरत हो उसको हम ये शिक्षा ना दे पाए, ऐसा कोई भाव हमारे अंदर ना आए। उसके लिए हमेशा खुद को धन्यवाद के भाव में रखना है और खुद को इसी प्रकार भीतर से स्ट्रॉन्ग और बाहर शांत रखना है। तो प्राणिक हीलिंग का बेसिक लेवल आज हमारा यहाँ पे खत्म होता है। प्राणिक हीलिंग का बेसिक लेवल आज हमारा खत्म होता है। कल एक डेमो होगा जिसमें डिफरेंट टाइप के इलाज आपको सिखाए जाएंगे। एक डेमो की अवधि होगी 6 मिनट की। 6 मिनट एक डेमो, तो 60 मिनट में हम लगभग 10 टेक्निक के ऊपर काम करेंगे, जिसमें आपका डिप्रेशन आ गया, फोबिया आ गया, नशे की लत आ गई, आपका कोई हड्डी टूटना आ गया, किसी का कोई एक्सीडेंट आ गया, किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आना, ये सारी टेक्निक्स हम कल करेंगे। एक मिनट करके 6 मिनट करके 10 डेमो कल हम करेंगे इसके। तो डेमो के लिए अगर कोई आना चाहता है तो आ सकते हैं, नहीं तो मेरे पास, मैं यहाँ पे डेमो चेयर पे आपको करके दिखाऊंगा। और अगर आप लोग इन डेमोस को लाइव करके देखना चाहते हैं तो आप अपने साथ एक साथी को बिठाएंगे। आपके पास 2 कुर्सी, कटोरी, नमक, पानी की बोतल, ये चीजें होनी चाहिए। बाकी डेमो में आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगा, आप वहां पे लाइव भी करके दे सकते हैं। और उसके बाद कि किस किस रोग के लिए क्या क्या हीलिंग की जा सकती है और कैसे हीलिंग करनी है, वो टेक्निक अभी तक जो आपने देखी है वो एक ही देखी है, अजीत जी वाली, और वो टेक्निक टफ टेक्निक है। अभी जो हम करेंगे आपको सिंपल 10 टेक्निक सिखाऊंगा, उस 10 के अलावा जो भी आपको करनी है फ्यूचर में आप एड ऑन करते रहना। और इसके बाद मैं विनय भैया से बात करूंगा कि दशहरे के अगले दिन या दशहरे वाले दिन हमें एडवांस लेवल शुरू करना है या दशहरे के अगले दिन करना है, वो विनय भैया से मैं डिसाइड करके आपको बताऊंगा। तो सभी आदरणीय सदस्यों को विनती है कि स्पेशली थैंक्स करना चाहिए जो आपके मार्गदर्शक और गुरुजन हैं। उसमें सबसे पहला नंबर अभी विनय भैया और अर्चना दीदी, सपना दीदी का ही आता है, क्योंकि
इनकी वजह से कोर्स कंडक्ट हुआ है और हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखे। ईश्वर आपको मान सम्मान सुख समृद्धि धन दौलत ऐश्वर्य अच्छी सेहत मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करें, ऐसी हमारी ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना है। और क्लास में नाम नहीं लूंगा, 2-3 लोगों ने आज रेकी का कोर्स स्टार्ट किया है और मुझे मैसेज किया था, उन लोगों का वो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप इस विद्या को आगे लेके जा रहे हैं। आप लोगों ने कोर्स स्टार्ट किया है तो आशीर्वाद मेरा नहीं ब्रह्मांड का आपके साथ है। ऐसे ही लगे रहिए और दुनिया को सिखाते रहिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आकाश जी, बहुत सुंदर मेडिटेशन क्राउन चक्र पे। थैंक यू जी, आशीर्वाद बनाए रखें। बहुत बढ़िया, बहुत अब सुंदर एडवांस लेवल शुरू करेंगे, बेसिक लेवल आज हमारा दीदी क्लोज हो गया यहाँ पे। हाँ, कल की एक क्लास होगी, फिर दशहरे की छुट्टी रखना ही होगा ना एक दिन। दशहरे का छुट्टी रखना है तो मैं आपसे बात कर लूंगा, पर्सनली रखना है हाँ ना, फिर हम अनाउंस कर देंगे उस हिसाब से। ठीक है, मैसेज कर दे। धन्यवाद। ओके।